नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज भारतीय रिजर्व बैंक की दो उपभोक्ताओं केंद्र पहलों भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज ने विकास समागम कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम शिवराज ने कहा कि आपकी सेवा करके जिंदगी सफल बनाना है। पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज का बड़ा बयान, बोले ब्राह्मण की पूजा भी करूंगा और क्षत्रिय का सम्मान भी। उपचुनाव में जीत के लिए जनता का जताया आभार। विधायक संजय यादव के पुत्र विभू यादव के निधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से उन्हें पद्म भूषण मिलने पर मुलाकात की। आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन को राजनीति में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजीत चंद्राकर, सांसद संतोष पांडे, भाटापारा विधायक शिववर्धन शर्मा और दुर्गेश देवांगन मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिस तरह करवर्धा में कांड हुआ है उससे प्रदेश चल रहा है। दुर्गेश देवांगन पर लगे सरकारी काम में बाधा का आरोप सरकार के नजरिए को दर्शाता है। मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ आरपीएफ थाना पहुंचे और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी करने का विरोध किया। बता दें कि 26 अक्टूबर को विधायक विनय जायसवाल के नेतृत्व में नागपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर रेल रोको आंदोलन किया गया था, जिसमें विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे की पटरी पर बैठकर आंदोलन किया। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस हार को पचा नहीं पा रही। कांग्रेस खिसकते जनाधार और हो रही हार से कमलनाथ बौखला गए हैं। सीएम शिवराज ने कहा, जनता जनादेश लोकतंत्र का अपमान है। पृथ्वीपुर और चौपट की जनता का अपमान किया गया। कमलनाथ के बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। पीएम मोदी के एमपी दौरे को लेकर सरकार अलर्ट। 3 आईपीएस अफसरों की लगाई जाएगी ड्यूटी। सुरक्षा में तैनात होंगे 5000 जवान। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में प्रभारी मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की भोपाल यात्रा और जनजातीय दिवस की तैयारियों को लेकर शहर के जनप्रतिनिधि और आला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। पंद्रह नवंबर को पीएम मोदी भोपाल के वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में इस मेगा इवेंट की मेगा तैयारी शुरू हो गई है। डॉक्टर दीपक मरावी फिर बनाए गए हमीदिया अस्पताल का अधीक्षक, तो सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद्र राय होंगे जीएमसी के डी। एमपी में 15 नवंबर के बाद हो सकता है पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग का खाका तैयार। जिला पंचायत और जनपद सदस्य के चुनाव ईवीएम से मतपत्र के जरिए पंच सरपंच की वोटिंग। कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में वेंटिलेटर चालू करने के दौरान चिंगारी निकलने से आग लगने की बात कही गई।
रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब तक डॉक्टर ने आग पर काबू पाया तब तक पूरे कमरे में धुआं फैल गया था। वेंटिलेटर से काफी देर तक धुआं निकलता रहा। 3 बच्चों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 40 बच्चे वार्ड में भर्ती हुए, जिसमें से 36 बच्चों को सकुशल शिफ्ट किया गया। कमला नेहरू हादसे पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि रिपोर्ट को अभी मैंने देखा नहीं है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्लग लगाते समय स्पार्किंग हुई थी और इस समय स्टाफ को लगा कि सब ठीक हो जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि स्पार्किंग के बाद सीलिंग के अंदर की वायरिंग आग पकड़ती गई, जिसके बाद फायरिंग का धुआं पूरे वार्ड में फैल गया। इस हादसे की खबर लगते ही मंत्री ईशा सारंग मौके पर पहुंचे और नवजात को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया। वहीं जनजातीय गौरव दिवस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया। कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग रिकाव क्यों नहीं लूट पाए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर के जाल सभागृह में सिंधी समाज नागरिकता सम्मान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने सिंधी समाज को देश का आधार स्तंभ बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जितने प्रदेश में नागरिकता बाकी है उन सभी को जल्द नागरिकता मिलेगी। सुकमा में कोटा थाना परिसर में लगाई गई जनचौपाल। एसपी सुनील शर्मा के साथ जनदर्शन कार्यक्रम में अन्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, हर समुदाय के वरिष्ठ जन भी शामिल हुए। जनदर्शन कार्यक्रम में एसपी सुनील शर्मा ने लोगों से बात की। जनता के बीच और बेहतर तालमेल के लिए एसपी शर्मा ने लोगों से सुझाव भी मांगे। रायपुर में 12 और 13 नवंबर को होगी छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ आएंगे प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बैठक में छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति पर होगी चर्चा। धर्मांतरण, करवर्धा कांड और धान खरीद के मुद्दे पर हो सकता है मंथन। राजनांदगांव के बोतलाव क्षेत्र के ग्राम बुढ़ान छापर के करीब जंगल से नक्सलियों का डंप बरामद किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल, आईटीबीपी, डीआरजी-सीएफ बल की संयुक्त कार्रवाई से एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 1 नग 12 बोर और 3 नग 315 बोर के हथियार बरामद किए। नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई। जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार के बाद जबलपुर नगर निगम और जिला प्रशासन जागा और डेंगू पर लगाम लगाने के लिए मंथन हो रहा है कि कैसे डेंगू और संक्रामक बीमारियों पर लगाम लगेगी। जबलपुर में संक्रामक रोगों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके लिए नगर निगम और जिला प्रशासन इन बीमारियों से निकलने का रास्ता निकाल रहा है। कटनी जिला अस्पताल के गेट के बाहर एक गर्भवती महिला की डिलीवरी हो गई। आसपास खड़ी महिलाओं ने चारों ओर चादर लगाकर महिला का प्रसव कराया। महिला ने अस्पताल गेट के बाहर ही एक बेटे को जन्म दिया। इंदौर प्राणी संग्रहालय ने टिया नामक मंकी अचानक गायब हो गया है। पिछले 1 महीने से टिया को ढूंढने का प्रबंधन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जू में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद, इसके बाद भी मंकी टिया गायब हो गया। जबलपुर दमकल विभाग ने उन 32 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया जिनने अब प्रायर एनओसी नहीं ली है। इसके साथ अब दमकल विभाग ने आमने बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद शासन प्रशासन अस्पतालों की सुरक्षा प्रबंधों को लेकर चौकस हो गया है। इस क्रम में अब ये कार्रवाई की जा रही है। जनपद पंचायत कटघारों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हटाने की मांग लेकर 53 पंचायतों के सचिवों ने बेमियादी कामबंद हड़ताल शुरू कर दी है। धमतरी में गलत तरीके से बगैर योग्यता पात्र व्यक्ति को नौकरी देने पर इस मामले में नौकरी के लिए पात्र अभ्यर्थी ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोलकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
साल 2008 में कारपेंटर के लिए वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था, लेकिन उसे नौकरी देने के बजाय कम डिग्री और बगैर योग्यता वाले को नौकरी दे दी गई। जांजगीर चांपा में जिले के एसपी प्रशांत ठाकुर के जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान सुरेश और उसकी पत्नी सुमन बाई ने एसपी के समक्ष बताया कि मेरे एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरा लड़का जितेंद्र पिछले 13 जुलाई से लापता है। उन्होंने अपने बेटे का अपहरण की भी आशंका व्यक्त की है, मगर बेटे का कुछ पता नहीं चला। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लापता जितेंद्र अश्वत्थापा का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। मुरैना में साल 2017 में चंबल घड़ियाल देवरी केंद्र मुरैना ने 1.20 मीटर लंबाई के भेजे गए घड़ियाल अब 3 मीटर के हो चुके हैं। देश भर में छठ की छठा, छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। घाटों में सुबह से उमड़ी भीड़, पर्व का हुआ समापन। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने यमुना नदी के जहरीले झाड़ के बीच डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। दिल्ली में श्रद्धालुओं ने छठ के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपना 36 घंटे लंबा व्रत तोड़ा। धमतरी में किसान धान की कटाई का काम तेजी से कर रहे हैं ताकि समर्थन मूल्य पर उसे बेच सके, लेकिन कुछ गांवों में किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा। भुट्टा गांव के किसानों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का समाधान करे। इस मामले में कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया कि पंजीयन का काम समय पर पूरा कर लिया जाएगा। एनसीआरबी के एक्सीडेंटल डेटा में किया गया खुलासा कि मध्य प्रदेश सरकारी इमारतों में अग्नि हादसों में देश में दूसरे नंबर पर है। जबलपुर में भी ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनमें लोगों की जान गई है और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। इंदौर में मां ने अपनी 4 महीने की बेटी को जहर देकर मार डाला और उसके बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल बेटी पैदा होने के बाद पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद वे कमर से उसने उठाया। अमरकंटक से कटनी जा रही बॉबी ट्रेवलर की बस बिहार घाट में पलट गई। बस में बैठे सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में लगभग 20 से 25 यात्री सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुष्पराजगढ़ एसडीएम अभिषेक चौधरी तत्काल घटनास्थल पहुंचे और जैथरी राजेंद्र ग्राम पुलिस बल मौके पर पहुंची। सतना में यात्रियों से भरी पिकअप पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। रामनगर तहसील के सगोनी गांव में यह हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। दमोह शहर के फुटेरा और पथुरिया फाटक के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे मिले अज्ञात युवक के हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। शहर के कचियाना मोहल्ला में रहने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक स्कूटी, एक बाइक, मृतक के पर्स में रखे दस्तावेज, मृतक के शरीर पर पहने हुए कपड़े और चमड़े के बेल्ट पुलिस ने जब्त किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब के नशे में हुए विवाद में उन्होंने युवक की जान ली। मुरैना में एक नशेड़ी युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से रेस्ट हाउस की दीवार किनारे की गुमटियों में आग लग गई। नाश्ता गुमटी में रखा सिलेंडर फट गया। आग इतनी तेज थी कि एक किराना दुकान, 2 नाश्ता दुकान जलकर खाक हो गई। आज सुबह दुकानदारों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। खंडवा जिले में 8 दिन पहले हुई चोरी का हुआ खुलासा। 33,000 क्विंटल गेहूं की हुई थी चोरी। ट्रक ड्राइवर ने षड्यंत्र से रची थी साजिश। बिलासपुर में हुक्का के सामान का भंडारण करने वाले दुकानदार को तारबाहर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो कि खुलेआम दुकान खोलकर नशे का सामान बेच रहा था। मुख्यमंत्री के हुक्के के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार हुक्का बारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों बिलासपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र में 15 हुक्का बारों पर कार्रवाई की गई थी। देवास में 95 साल की ड्राइवर दादी रेशम बाई तनफर से प्रेरणा लेकर अब
वृद्धाश्रम की बुजुर्ग महिलाओं ने भी प्रबंधन से अपनी इच्छा जताई और प्रबंधन ने अपनी इच्छा पूरी की। 80 साल की देवकी बाई घुड़सवारी कर रही हैं, तो वहीं 78 साल की शकुंतला एक्टिवा चलाना सीख रही है। इस वृद्धाश्रम में जो भी वृद्ध रहने आता है, उनके बच्चे या तो उन्हें छोड़ देते या फिर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश ने कहर बरपाया। चेन्नई में बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में भी पानी भर गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना योद्धाओं के काम की सराहना की। कहा, हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। राज्यपालों उपराज्यपालों का यह सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से करने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से हुई शिकायत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई। सलमान खुर्शीद की किताब आने के साथ ही विवाद भी सामने आ गया। किताब के चैप्टर द सेफ्रॉन स्काई की उस बात पर नाराजगी जताई जा रही है जिसमें खुर्शीद हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से करती है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए केस दर्ज करने का अनुरोध किया। किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए और अपने बयान में सलमान खुर्शीद की किताब पर पलटवार करते हुए कहा कि देश के अंदर जितना बिखराव हुआ है ये लोग पैदा करते और कोई नहीं करता। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गांधी परिवार के लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक है। यह सब चाहते हैं कि देश जातियों में बट जाए, हिंदू शब्द विलोपित हो जाए। देश की राजधानी दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 360 दर्ज किया गया। हरियाणा के नेशनल लेवल की महिला पहलवान निशा दहिया की मौत की खबर झूठी निकली। यह एक फेक स्टोरी है। खुद रेसलर निशा ने इसकी जानकारी एक वीडियो के जरिए दी। उन्होंने कहा कि यह न्यूज गलत है। बुधवार शाम को सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई थी कि नेशनल लेवल पहलवान निशा दहिया और उनके भाई सूरज दहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी मां धनपति की हालत गंभीर बताई गई थी। इसके कुछ देर बाद खुद निशा दहिया ने इस खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह खबर गलत है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे परिवार के किसी सदस्य पर हमला नहीं किया गया। वीडियो में उनके साथ रेसलर साक्षी मलिक भी दिखाई दे रही। 29 नवंबर को संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर निकालेंगे मार्च। इस दौरान टुकैत ने कहा कि टिकरी बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर से 500 लोग ट्रैक्टर पर दिल्ली जाएंगे। उनकी पूरी आइडेंटिटी हमारे पास रहेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही 3T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए जाएंगे, वहीं केएल राहुल को उपकप्तानी दी जाएगी।
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में इंदौर के दो क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर और आवेश खान को मिला मौका। 17 नवंबर से इंडिया और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज शुरू होनी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन में रचाई शादी, शेयर की निकाह की तस्वीरें। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखा है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन में 100 करोड़ कमाए। रोहित शेट्टी की 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली सूर्यवंशी 9वीं फिल्म हो गई है। इससे बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपयों की कमाई के आंकड़े को पार किया। बाहुबली फेम निर्देशक एस राजामौली इन दिनों अपनी आने वाली धमाकेदार मूवी RRR को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसका पहला गाना रिलीज हो गया। फिल्म RRR का पहला गाना नाचो नाचो में जूनियर एनटीआर और रामचरण जमकर डांस करते दिख रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की खबरें इन दिनों मीडिया में छाई हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों दिसंबर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहे हैं।